ब्रह्मांड का नियम बड़ा सीधा है। जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, वो भी कई गुना ज्यादा। अगर आप दूसरों को प्रेम, दया और मदद देंगे तो जीवन आपको खुशियों और समृद्धि से भर देगा। लेकिन अगर आप स्वार्थी और लालची बनेंगे तो केवल दुख और गरीबी ही आपकी किस्मत बनेंगे। इसलिए अगर आप सच में खुशहाल और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो आभार जताएं, जरूरतमंदों की मदद करें और चारों तरफ खुशियां फैलाएं। याद रखें, जो अच्छाई आप दूसरों को देंगे वो किसी न किसी दिन आपके पास लौटकर जरूर आएगी। सच्ची दौलत वही है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। तो बताइए, आप क्या चुनेंगे, स्वार्थ या परोपकार? फैसला आपका है। तो चलिए आज एक कहानी के जरिए हम इसी बात को और अच्छे से जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका बुद्धा इनर पीस चैनल पर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरक कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको जीवन का एक गहरा सत्य समझाएगी। ये कहानी है दो गरीब किसानों की, जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया। भगवान ने उनसे पूछा उनकी जिंदगी में क्या कमी थी और अगली जिंदगी के लिए उन्होंने क्या मांगा। लेकिन उनके जवाबों ने न केवल भगवान को बल्कि उनकी किस्मत को भी पूरी तरह बदल दिया। एक ने ऐसी मांग की जिसने उसे गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना दिया और दूसरे ने ऐसी प्रार्थना की जिसने उसे गांव का सबसे अमीर और परोपकारी इंसान बना दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी तकदीरें इस तरह पलट गई? उनके चुनावों ने उनके भविष्य को कैसे बदल दिया? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और जीवन के गहरे अर्थ सिखाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो गरीब किसान रहते थे। दोनों मेहनत और लगन से अपनी जमीन पर काम करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन उनकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। एक दिन उनकी मृत्यु एक साथ हो गई और उनकी आत्माएं भगवान के सामने पहुंची। भगवान ने उनकी ओर देखा और पूछा, बताओ तुम्हारी पिछली जिंदगी में क्या कमी थी? ये सुनते ही पहला किसान तेजी से आगे आया और दुखी स्वर में बोला, हे भगवान, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। मैं हर दिन खेतों में बैल की तरह काम करता, लेकिन जो कमाता था वो अपने परिवार का पेट भरने तक के लिए मुश्किल से काफी होता। न कभी अच्छे कपड़े पहने, न दूसरों की तरह खुशी मनाई। मेरी जिंदगी बस संघर्ष और तकलीफों का दूसरा नाम थी। भगवान ने गंभीरता से पूछा, तो अब अगली जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए? पहला किसान थोड़ी देर सोचकर बोला, भगवान, बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ न देना पड़े। मैं बस सबसे लेता रहूं, यही मेरी इच्छा है। भगवान ने सिर हिलाया और कहा, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। अब बारी थी दूसरे किसान की। भगवान ने उसकी ओर देखा और वही सवाल दोहराया, और तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी थी? दूसरा किसान हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, एक अच्छा परिवार, मेहनत करने के लिए जमीन और पेट भरने लायक अनाज। लेकिन एक चीज ने मुझे हमेशा कचोटा। जब भी भूखे प्यासे लोग मेरे दरवाजे पर आते थे, मैं उन्हें पानी तो पिला पाता था, लेकिन खाना नहीं दे पाता था। वो भूखे ही मेरे घर से लौट जाते थे। ये पछतावा आज भी मेरे दिल में गहराई तक बैठा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब तुम्हें अगली जिंदगी में क्या चाहिए? किसान ने बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की, भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा न लौटे। मैं सबकी मदद करना चाहता हूं। भगवान ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। फिर दोनों किसानों ने नए जन्म लिए, लेकिन उनकी किस्मत इस बार पूरी तरह अलग थी। पहला किसान, जिसने केवल लेने की इच्छा की थी,
गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। अब वो किसी को कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन हर किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता। दूसरा किसान, जिसने दूसरों को देने की प्रार्थना की थी, गांव का सबसे अमीर और परोपकारी व्यक्ति बन गया। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। अब सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? ये सब उनके चुनावों का नतीजा था। पहला किसान केवल अपनी तकलीफों पर ध्यान देता था और दूसरों से पाने की इच्छा रखता था, जबकि दूसरा किसान, जो अपनी खुशियों और भगवान के दिए आशीर्वाद के लिए आभारी था, दूसरों के लिए भी देने की चाह रखता था। हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि परोपकार का संदेश सभी तक पहुंच सके। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।